पोटेंशियल मेरे हिसाब से लास्ट क्लास में हमने खत्म कर लिया था और उसमें आखिरी टॉपिक इक्वल पोटेंशियल ही था, वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, आज हम शुरुआत करेंगे हेडिंग लिखो। सर जी, आपने एक क्वेश्चन का कहा था। हुआ तो होगा नहीं। कितने लोगों ने ट्राई किया भाई वो क्वेश्चन? हुआ? कितने लोगों से हो गया बताओ जरा। कोई बात नहीं, पहले जरा इसको निपटा लूं एक बार, ठीक है? एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूं, उसके बाद में कहानी आगे बढ़ाएंगे। पता लगा? 9 से नंबर शुरू हुए, 9 3 वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताओ, क्या जबरदस्त दिमाग लगाया। अभी तुम्हारे जाने के बाद सपोज करो मैं बदल दूं और उसको यहाँ भी बदल दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? 2 4 डिवाइसेस में तो लॉग इन ही है। खैर चलो छोड़ो, सुनो। कैपेसिटेंस पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आज इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, एकदम एकदम बिल्कुल जड़ से, उसको हम लोग पकड़ेंगे। हम समझेंगे कि ये चीज क्या है, क्यों है, किस लिए है, इसकी जरूरत क्या पड़ती है। वो आज लिखने से ज्यादा समझने का दिन है, ठीक है? लिखना तो सीबीएसई में पढ़ता है हमको बेइंतहा, तो उस पर हम आएंगे धीरे धीरे, लेकिन समझने की ओर शुरुआत करते हैं। देख, अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे 1000 लीटर पानी चाहिए, कितना लीटर पानी चाहिए? मुझे 1000 लीटर पानी चाहिए 1 सेकंड के अंदर अंदर। मुझे 1000 लीटर पानी चाहिए 1 सेकंड के अंदर अंदर, और इस पानी को इकट्ठा करने का मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूं। तुम मुझे सोच के बताना कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। तो 1000 लीटर पानी लेने के लिए सबसे पहले हमने क्या काम किया? हमने 1000 नल लगा दिए, और 1000 नल पे हमने 1000 लोगों को इकट्ठा कर दिया। जैसे ही हमने कहा कि पानी चाहिए, उन्होंने नल चलाना शुरू किया और 1000 लीटर पानी को मिल गया। ये तो पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि क्यों ना हम 1000 बाल्टी ले लें, और उस 1000 बाल्टी में हम 1000 लीटर पानी पहले से इकट्ठा करके रख लें, और वहां पे 1000 लोगों को छोड़ दें, और जैसे ही हम कहें कि हमको पानी की जरूरत है, वो 1000 लोग बाल्टी को उठाएं और एकदम से पानी को फेंक। क्या लगता है तुम्हें, दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है? नल लगाने वाला या पहले से ही पानी को भर के रखने वाला? पहले से ही पानी को भर के रखने वाला। नल लगाने में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको 1000 लीटर पानी 1 सेकंड में चाहिए, तो नल से जितनी देर में पानी निकलेगा उतनी देर में तो 1 सेकंड खत्म हो जाएगी, और फिर वो हमारे किसी काम का नहीं है। इसलिए दिमाग ये कहता है कि 1000 लीटर पानी अगर 1 सेकंड में चाहिए, तो 1000 लीटर पानी हमको पहले से इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। तो ठीक जिस प्रकार से अगर हम एक बाल्टी बना लें और बाल्टी में हमने पानी भर दिया, क्या भर दिया? अरे प्रभु, बाल्टी में हमने क्या भर दिया? H2O, और ये हमने बना ली साहब वायु। मजा आया? मजा आया? बाल्टी में पानी भर गया। अगर इसी बाल्टी में हम, या ऐसे नहीं दिखाते, इसी बाल्टी में
अगर हम चार्ज भर दें, क्या भर दें? चार्ज भर दें। इसी बाल्टी में अगर हम चार्ज भर दें तो ये जो बाल्टी है, यही बाल्टी क्या बन जाएगी? कैपेसिटर। यही बाल्टी क्या बन जाएगी? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर, कैपेसिटेंस शब्द निकला है कैपेसिटर से। और कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर बाल्टी है। किसकी बाल्टी है? चार्ज। कुछ भी नहीं है कैपेसिटर। कैपेसिटर केवल क्या है? बाल्टी है। किसकी बाल्टी है? चार्ज की। कैपेसिटर शब्द बना कैपेसिटी से। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता। किसको स्टोर करने की? शब्द का अर्थ ही ये है। तो एक कैपेसिटर जो होता है वो बेसिकली चार्ज की बाल्टी होती है। इसमें बहुत सारा चार्ज इकट्ठा रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1000 लीटर पानी को तो चलो आदमी हो सकता है खेती करने के काम कर ले, लेकिन इतने सारे चार्ज का आदमी क्या करेगा? तो मैं तुमको थोड़ी सी बातें जरा बताऊंगा। ये जो कैपेसिटर है, ये तो इसका नया नाम है बेटा। इस डिवाइस का पुराना नाम है कंडेंसर। और तुमने अपने घरों में यह नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, कंडेंसर। सबसे कॉमन चीज जहां कंडेंसर है वो ये पंखा है। अब अगर मैं तुमसे एक सवाल करूं कि मैं अगर इस पंखे में से कंडेंसर को निकाल दूं, मतलब मेरे पंखे से नहीं निकालना, अपने घर के पंखे से निकाल दूं। अगर मैं इस पंखे में से कंडेंसर निकाल दूं और उसके बाद अगर मैं बटन को ऑन करूं तो क्या परिणाम होगा? क्या तुम लोगों ने कभी साइंस के, फिजिक्स के नाम पे ऐसा किया है? जर्क लगेगा। अगर मैं कैपेसिटर को निकाल दूं तो बिल्कुल गलत जवाब। अगर तुम कैपेसिटर को निकाल देते हो पंखे में से और बटन को ऑन कर देते हो तो पंखा झन की आवाज तो करेगा लेकिन घूमना नहीं शुरू करेगा। हाँ, अगर किसी डंडे से पकड़ के तुम इसको एक बार घुमा दो तो ये चलने तो लग जाएगा लेकिन इतनी रफ्तार हासिल नहीं करेगा जितनी रफ्तार से ये अभी चले। मतलब एक बात तो हमको समझ में आई कि कंडेंसर जो है इसको झटके से एकदम घुमा रहा है। अब ऐसा क्यों होता है या इसकी जरूरत क्या पड़ती है? सोचो, जब पंखा रेस्ट में है तो इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है और इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी लग रहा है, तो एकदम में मोशन आने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो बहुत ज्यादा एनर्जी कौन देता है? कैपेसिटर। ये तो अपने अंदर पहले से क्या स्टोर करके बैठा है? चार्ज स्टोर करके बैठा है। जैसे ही तू बटन दबाएगा ये सारा का सारा चार्ज सर्किट में उड़ेल देगा और एक झटके से तेरा पंखा क्या करने लगेगा? गोल 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 घूमने लगेगा। ये जरूरत है कैपेसिटर की सर्किट में। पानी वाली मोटर जो होती है उसमें भी क्या होता है? कैपेसिटर। उसमें भी क्या होता है? कैपेसिटर। मोटर को झटके से उठाने के लिए भी किसकी जरूरत होती है? कैपेसिटर। इन एसीओ में दो दो कैपेसिटर लगे होते हैं, एक इंडोर का कैपेसिटर और एक आउटडोर का कैपेसिटर। इंडोर का कैपेसिटर इस्तेमाल में लाया जाता है इसके पंखे को चलाने के लिए और आउटडोर का कैपेसिटर कंप्रेसर को उठाने के लिए। कंप्रेसर को एकदम से चलने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती है। तुमने कभी ऑब्जर्व किया हो तो जब एसी का कंप्रेसर ऑन होता है तो लाइट हल्की सी ऐसे कर जाती है, एकदम से डिम होती है, क्योंकि कंप्रेसर को बहुत ज्यादा पावर चाहिए। और इतनी तो वो डिम तब हो रही है जब उसमें बहुत बढ़िया क्या लगा रखा है तुमने? कैपेसिटर। अगर वो नहीं लगाओगे कैपेसिटर तो कंप्रेसर ऑन ही नहीं होगा, कितनी बिजली दे दे। मतलब इतनी लाइट है ही नहीं हमारे सर्किटों में कि कंप्रेसर को क्या कर पाए? ऑन कर पाए।
एसी सस्ता है या महंगा है? तुमको मैं बता देता हूं प्रैक्टिकल ज्ञान। एसी सस्ता है या महंगा है, ये उसमें लगे हुए कंप्रेसर पे, कंप्रेसर बोल रहा हूं, कैपेसिटर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कुछ एसी बहुत सस्ते आते हैं, उनमें एल्यूमिनियम के कैपेसिटर लगे होते हैं। कुछ एसी महंगे आते हैं, उनमें कॉपर के कैपेसिटर लगे होते हैं। अंतर इसी बात का, कॉपर का प्योर कैपेसिटर कंप्रेसर वाला जो होता है वो 5 से 6 हजार रुपए का आता है एक कैपेसिटर। हेंस इट इज महंगा और वो अच्छा भी माना जाता है। तो हमको ये तो समझ में आ गया कि कैपेसिटर यहां पे ये सब काम कर रहा है, और हमको एक साथ बहुत ज्यादा चार्ज की क्या थी, जरूरत थी। तो एक साथ बहुत ज्यादा चार्ज चाहिए था, तो हमने एक डिवाइस बना लिया, उसका नाम क्या हमने रख दिया, कैपेसिटर। अच्छा एक बात बताओ, बहुत पुराने समय में तुम्हारे पेरेंट्स को पता होगा, तुमने शायद देखे भी ना हो, देखता हूं शायद तुमने देखे, शायद सच इमेज। ये कंपनी अब समाप्त हो गई है, कंपनी बची नहीं है। कोडेक कैमरा कह रहा है नो रिजल्ट। ऐसे नहीं करते यार भाई, यार भाई, यार भाई, ऐसा नहीं हो सकता। अपना कनेक्टेड है ना तू, क्या तो आगे कनेक्टेड है, आगे देखते हैं। अरे यार ये कनेक्टेड नहीं है इसका मतलब। मैंने जल्दी जल्दी पासवर्ड तो गलत नहीं डाल दिया। एक बार चेक कर ले कि वाईफाई जुड़ा हुआ है या नहीं। वाईफाई तो जुड़ा हुआ है। एक मिनट मैं देखूं, यही है क्या, कहीं किसी और का डाल दिया होगा। नहीं है तो ये तो कनेक्टेड दिखा रहा है, ये नेट क्यों नहीं चला रहा है, तो बहुत गलत काम। अरे जा वापस, एक काम करते हैं, जरा ब्राउजर में जाते हैं और यहाँ पे सर्च, गूगली तो चल गया। कोडेक कैमरा, अरे खरीदना नहीं है, इमेजेस में जाओ, कुछ बढ़िया से लोड हो जाओ, देखो ये इस तरीके के कैमरे देखे हैं तुम लोगों ने। इसमें रील डलती थी, तुम लोग, रील होती थी, रील है क्या होती थी, रील डलती थी, उसमें नेगेटिव बनते थे, फिर उनको डेवलप किया जाता था। तो इसमें ये जो फ्लैश तुम लोग देख रहे हो ना, ये ना जेनॉन फ्लैश होती थी। मैं तुम्हें समझाता हूँ बात, ठीक है, टेक्नोलॉजी कैसे हमारा काम कर रही है। तो ये जेनॉन फ्लैश होती थी, और इस कैमरे में ना 2 सेल डलते थे, जो तुम्हारे रिमोट में डलते हैं, AA बैटरी, वो वाले सेल डलते थे। अच्छा कभी अपने पेरेंट्स से पूछना, इस कैमरे की खासियत थी, एक फोटो खींचा ना तो उसको खींचने के बाद तुरंत दूसरा फोटो नहीं खींच सकते, मतलब ऐसे नहीं कर रहे थे, कट 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 कट, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये चीज मुमकिन नहीं। प्रोसीजर है, प्रोसीजर है, पुराने जमाने में प्रोसीजर होता था, एक फोटो खींचो कड़क, फिर रील को आगे बढ़ाओ, हाथ से रील आगे बढ़ानी पड़ती थी, कर 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 कर, फिर कैमरा में देखो, कैमरा बोलता था रेडी, फिर फोटो खींच सकते हो। अब ऐसा क्यों होता था, सुनिए, ये जो जेनॉन की फ्लैश होती है ना, इसको चमकने में ना बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, और एकदम से फ्लैश मारने के लिए इस कैमरे में भी क्या लगा होता था, कैपेसिटर। तो होता क्या था कि कैपेसिटर अपनी सारी एनर्जी इसको दे देता था, फ्लैश लग जाती थी, लेकिन फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता था। तो कैपेसिटर को वापस चार्ज होने में क्या लगती थी, थोड़ी सी देर, मतलब कुछ सेकंड, 5 सेकंड 10 सेकंड लगते थे उसको वापस चार्ज होने में। और इसीलिए इस कैमरे का इस्तेमाल करके तुम एकदम से दबा के फोटो नहीं ले सकते थे, मतलब उन्होंने मैकेनिज्म बना रखा था कि जितनी देर में बेटे तो रील को आगे करेगा, उतनी देर में तेरा कैपेसिटर दोबारा क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, और फिर तू दूसरा फोटो खींच सकता। तो ये इंतजाम था उस जमाने के इंजीनियर्स का, है ना। बात को समझो, इंजीनियरिंग कैसे डेवलप हुई। आजकल तो बैटरी से चला दे रहे हो तुम लोग, तो तुम जेनॉन फ्लैश थोड़े यूज करते हो, तुम तो एलईडी फ्लैश यूज करते हो। एलईडी के लिए बहुत कम रोशनी लगती है,
और रोशनी कह रहा हूं, बहुत कम बिजली लगती है, बहुत ज्यादा पावर की जरूरत नहीं होती एलईडी के लिए, इसलिए तो एलईडी का यूज कर रहे हैं हम लोग। बात समझ आई? तो ये कैमरे, ये कंपनी तुम देख पा रहे होगे कि अब नहीं है। मतलब एक जमाने में इस कंपनी का राज था, लिटरली हर कैमरा कोडेक का आया करता था, रील्स भी नहीं की आया करती थी। लेकिन बदलते वक्त के साथ ये खुद को बदल, जब डिजिटल प्लेटफॉर्म का समय आया तो कोडेक अपनी बातों पे अड़ा रहा, जस्ट लाइक नोकिया। नोकिया भी तो ऐसे ही खत्म हुआ है टेक्नोलॉजिकली। जब एंड्रॉइड आया, तुम्हें पता है जब एंड्रॉइड आया तुम तब नहीं होगे। कौन से साल में पैदा हुए तुम लोग? 2008 में। हाँ, तो आया ही आया था, ताजा ताजा एंड्रॉइड आया था। उस समय नोकिया का बोलबाला था, उस समय नोकिया चल रहा था बहुत जबरदस्त। नोकिया का ओएस हुआ करता था सिम्बियन ओएस। तो एंड्रॉइड ने आके मार्केट हिला दी। नोकिया बोला हम नहीं बनाएंगे एंड्रॉइड फोन, हम एंड्रॉइड फोन सिर्फ एक शर्त पे बनाएंगे कि अगर हम बनाएंगे तो सिर्फ हम ही बनाएंगे और कोई नहीं बनाएगा। गूगल बोला भागो यहां से, और आज रिजल्ट तुम्हारे सामने है। ये तो कोडेक की बात है। अब बात अगर जरा, क्योंकि बात चल ही पड़ी है, तो तुमको जरा कैपेसिटर भी दिखाना है। इनमें से कुछ तरीके के कैपेसिटर तुमने जरूर देखे होंगे बेटा, कुछ तरीके के। देखो ये सफेद वाला तो तुमने पक्का देखा हो, है ना, ये व्हाइट वाले, क्योंकि यही है कमबख्त जो इनमें लगे होते हैं। इनको कहते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। कौन से कैपेसिटर? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्यों कहते हैं सिलिंड्रिकल? क्योंकि इसकी शेप सिलेंडर जैसी है। ये भी सिलिंड्रिकल है, ये भी देख सिलेंडर जैसे कैपेसिटर है। ये सब कैपेसिटर के ही अलग अलग क्या हैं, टाइप्स हैं। बहुत तरीके के कैपेसिटर होते हैं। और कैपेसिटर ना सिर्फ यही काम नहीं करता कि चार्ज को स्टोर करे। कैपेसिटर डिजिटल सर्किट में भी बहुत ज्यादा काम आता है। क्या काम आता है वो अभी हम जरा बाद में देखेंगे, एसी के अंदर जाकर के पढ़ेंगे। लेकिन पहले एक बात बताओ, कैपेसिटर की रामायण क्लियर हुई कि भाई क्या है, क्यों है, किस लिए है? अपने शब्दों में लिख डालो, फटाक से, फटाक से लिख डालो, ऐसे ही लिख लो। अब कहानी को समझना, वैज्ञानिकों को एक बात तो समझ में आ गई कि बाल्टी बनानी पड़ेगी, और किसकी बाल्टी बनानी पड़ेगी? चार्ज की बाल्टी बनानी पड़ेगी। अब तुम भी वैज्ञानिक बन जाओ थोड़ी देर के लिए और समझना शुरू करो कि जब बाल्टी बनानी पड़ेगी चार्ज की, किसकी बाल्टी? वैज्ञानिकों ने सोचा यार कोई ऐसा डिवाइस हमको बनाना पड़ेगा, है ना। और जो डिवाइस हम बनाना चाहते हैं उस डिवाइस में कुछ अरे मैं भूल गया, बा कैसे लिखा, खूबी सही लिखा क्या? उस डिवाइस में कुछ खूबियां होनी जरूरी है। मतलब ऐसे थोड़ी किसी भी डिवाइस को लगा के सर्किट में लगा देंगे, उसमें कुछ खूबी होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली खूबी तो ये कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करे। पहली खूबी तो ये होनी चाहिए भाई, ज्यादा से ज्यादा चार्ज को क्या करे, क्योंकि भाई बाल्टी बनानी है चार्ज की, तो ऐसी बाल्टी बनाओ ना जो बहुत ज्यादा चार्ज को क्या कर ले, स्टोर कर ले। अच्छा, दूसरी खूबी एक और होनी चाहिए उसमें कि जो भी तुम डिवाइस बनाओ उसकी जो एनर्जी हो वो कन्फाइंड हो, बिखरी हुई ना हो, है ना। कन्फाइंड एनर्जी हो, एनर्जी बिखरी हुई ना हो। बिखरी हुई से पता क्या मतलब है कि जैसे मान ले मेरे को 1000 लीटर पानी चाहिए था, अब मैंने 1000 बाल्टी भी इकट्ठी कर ली, लेकिन किया ऐसे कि 100 बाल्टी मैंने अपने घर रख ली, 100 बाल्टी पड़ोसी के घर, 100 बाल्टी उससे पड़ोसी के घर, तो 1 सेकंड तो उसको इकट्ठा करने में ही लग जाएगा। मतलब सारी की सारी एनर्जी एक जगह पर क्या होनी चाहिए, कन्फाइंड होनी चाहिए, फैली हुई नहीं होनी चाहिए। ये दो खूबी अगर हमारी पूरी हो जाए तो बात बन जाएगी हमारी। तो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले एक एक करके काम करना शुरू किया दोनों खूबियों पे। देखो किस प्रकार से कैपेसिटर बना। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया, बोला यार ऐसा करते हैं, एक ऐसे स्फेरिकल बॉडी ले लेते हैं और इस ससुर को चार्ज कर देते हैं जितना कर सकते हैं, जितनी इसकी औकात। ठीक है, कर दिया चार्ज, चार्ज कर दिया, मजा आ गया। लेकिन अब इसमें सोच के बताओ तुम, इसकी एनर्जी बिखरी हुई है या कन्फाइंड है?
बिखरी हुई एनर्जी है। क्यों? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सोच के देखो, यहां से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? इंफिनिटी पे जाके जीरो होगा। तो ये तो मेरे किसी काम का है नहीं कि भाई इसकी तो एनर्जी बिखरी हुई है, कैपेसिटर कैसे बनाऊं, मैं बात नहीं बन पाएगी। वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि चल ठीक है, कन्फाइंड वाली सिचुएशन को बाद में देखेंगे, पहले टारगेट पे फर्स्ट लेते हैं। क्या? कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैसे स्टोर कराया जाए, सबसे पहले ये समझ के देखें। उन्होंने क्या काम किया, बोले भाई जैसे ये एक सिस्टम बना लिया, इसको मान ले ए मान ले, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसको जितना चार्ज दे सकते थे उतना चार्ज दे दिया, अब ये इससे ज्यादा चार्ज नहीं ले। एक दिन क्या हुआ, गलती से एक वैज्ञानिक से क्या हो गया कि जैसे इसको पूरा चार्ज दे रखा था पॉजिटिव, और इसके पास इसके जैसा ही न्यूट्रल बॉडी रख दी उन्होंने। कैसी बॉडी रख दी? न्यूट्रल बॉडी रख दी, या न्यूट्रल बॉडी रह गई। और जैसे ही ये न्यूट्रल बॉडी रह गई, वैज्ञानिक ने देखा कि अब इसको और ज्यादा चार्ज दिया जा सकता था। क्यों? उसने सोचा, दिमाग लगाया कि जैसे ये पॉजिटिव है, तूने इसके पास लाके न्यूट्रल बॉडी रखी तो इंडक्शन होगा। अच्छा, इंडक्शन होगा तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो एक तरफ आके इकट्ठा हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये इसके पॉजिटिव के असर को कुछ हद तक क्या कर देगा? खत्म। यानी कि इसके पोटेंशियल को घटा देगा, और पोटेंशियल घटेगा तो इसको और ज्यादा चार्ज दिया जा सकता है। पोटेंशियल घटा तो इसको और ज्यादा चार्ज दिया गया। वैज्ञानिक के दिमाग की बत्ती जल गई। अब तू मुझे सोच के बता, ए और बी में से, ए में से और बी में से कौन सा बेहतर है चार्ज को स्टोर करने के लिए, ए या बी? बी। वैज्ञानिक ना एक फॉर्मूला और पता लगा चुके थे, मैं आगे तुमको डिराइव करवाऊंगा, मैं पहले लिख रहा हूं कि Q बराबर होता है CV, तो C बराबर होता है Q बाई V। C को ही बोला जाता है कैपेसिटेंस। C को क्या बोला जाता है? वैज्ञानिक ये बात पता लगा चुके थे कि अगर मैं पोटेंशियल को घटा दूं तो कैपेसिटेंस बढ़ता चला जाएगा, और इसके पास लाने से यही तो हुआ, इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को मारा, तो उससे पोटेंशियल क्या हुआ? कम। क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसी क्वांटिटी होता है? स्केलर है। तो इधर का माइनस है, इधर का तो घट गया, जिससे कि कैपेसिटी बढ़ गई। फिर एक और वैज्ञानिक आया, उसने इसको बोला कि भाई एक बात बता, लॉजिकली सोच, न्यूट्रल बॉडी रखने से पोटेंशियल घटा, तो क्यों ना ऐसा किया जाए, क्यों ना ऐसा किया जाए कि दो बॉडीज रखें, एक को तो मस्त पॉजिटिव कर दो पूरा, और दूसरे को पूरा ही क्या कर दो, क्योंकि अब तो ये पूरी नेगेटिव है, तो ये इसके पोटेंशियल को और ज्यादा क्या कर देगा? कम। और अगर पोटेंशियल को और ज्यादा कम कर देगा तो कैपेसिटी और ज्यादा। अब दिमाग लगा के बता, ए में से, बी में से, सी में से कौन सा सबसे बेहतर है? सी। इसीलिए जब कभी भी, पहले एक बात बताओ, कितने लोगों के स्कूल में कैपेसिटर पढ़ा दिया? अगर तुम्हारी मैडम ने कभी भी कैपेसिटर का डायग्राम बनाया होगा तो एक तरफ प्लस लिया होगा, दूसरी तरफ हमेशा माइनस लिया होगा, इसके बिना कैपेसिटर बन ही नहीं सकता। क्यों? अरेंजमेंट ही है। इस नेगेटिव की वजह से इस पे सबसे ज्यादा चार्ज क्या हो पाता है? स्टोर हो पाता है। इसलिए एक तरफ प्लस लिया जाता है और दूसरी तरफ माइनस। बात सही है? अब ये समस्या तो देख हल हो गई। ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करने का तरीका हमने ढूंढ लिया कि दो चीजें ले लो, एक प्लस ले लो और दूसरा क्या ले लो। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी हमारे सामने है। क्या? एनर्जी कन्फाइंड, एनर्जी अभी भी बिखरी हुई है। तो इस बिखरी हुई एनर्जी को कन्फाइंड कैसे किया जाए? अब इसके लिए ना वैज्ञानिकों ने बहुत दिमाग लगाया, बहुत ट्रायल एंड एरर मेथड चले, दुनिया भर के डिजाइन दिए गए, दुनिया भर के डिजाइन रिजेक्ट किए गए। मैं तुमको फाइनली वो डिजाइन बता रहा हूं जो क्या हुआ? पास हुआ। ठीक है, तो इसमें प्रोग्राम आगे बढ़ता 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 फाइनली वैज्ञानिक इस डिजाइन पे पहुंचे। तुम पढ़ चुके हो इसको पहले, इसीलिए इसे पहले पढ़ाया गया। मजा नहीं।
ऐसे इन्होंने दो प्लेट ली, एक प्लेट को तो पॉजिटिव चार्ज कर दिया और दूसरी प्लेट को, क्योंकि ये तो हम देख ही चुके थे, एक प्लस रखना है, दूसरा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और इसकी, चल बता यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलवा चुका हूं, तब पूछ रहा हूं बेटा, मैं करवा चुका हूं गॉस लॉ की एप्लीकेशन में, तभी पूछ रहा हूं। इधर का भी जीरो और इधर का भी जीरो, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां बचा, बीच में, और कितना बचा। अब बता इसमें एनर्जी फैली हुई है या कन्फाइंड है, बाहर की तरफ तो जीरो है, जितनी भी एनर्जी है वो कहां है, बीच में। तो फाइनली ये वाला जो डिजाइन था ये अप्रूव किया गया कैपेसिटर बनाए जाने के लिए, और इसीलिए कैपेसिटर में अब होती हैं प्लेट्स। क्या होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बात समझ में आए, कैपेसिटर किसी भी टाइप का हो, हर टाइप के कैपेसिटर में हमेशा तुम्हें क्या मिलेंगी, प्लेट्स। और एक और बात ध्यान रखना, ये अंदर की बात बताता हूं, दोनों प्लेट्स की बीच की दूरी को माना जाता है डी। क्या माना जाता है, मतलब लगाने को मैं आया, दूरी को क्या माना जाता है। अगर इसको मान लूं x और इसको मान लूं y, तो प्लेट का एरिया क्या होगा, एक्स वाई। प्लेट का एरिया क्या होगा, ये डायग्राम नहीं मिलेगा तुम्हें किताबों में। किताबों में तुमको कैपेसिटर कैसे बना हुआ मिलेगा, देख ऐसे और ऐसे, एक तरफ ऐसे प्लस लिख देंगे और जितना इधर प्लस होगा उतना ही इधर क्या लिख देंगे, इस दूरी को बोल देंगे डी, जो कि सही है, लेकिन इसको बोल देंगे एरिया। ये तो प्लेट की लेंथ है, ये प्लेट की क्या होती है, प्लेट का एरिया क्या होगा, एक्स वाई। तो ये असली है, ये जो मैंने बनाया ये असल है, और ये है किताबी ज्ञान, जो कि गलत तो नहीं है लेकिन सही भी नहीं है। किताबों में ऐसे बना होता है कैपेसिटर का डायग्राम। अब मुझे लगता है तुमको दो बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी कि हमेशा कैपेसिटर में दो प्लेट ही क्यों होती हैं, एक पॉजिटिव क्यों और दूसरी नेगेटिव क्यों, ताकि ज्यादा से ज्यादा चार्ज को, और प्लेट ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं, ताकि एनर्जी कंफाइंड रहे, एनर्जी फैली हुई ना हो, ताकि हमारा काम बन सके। बात समझ में आई, अरे हाँ ना बोलो। और एक और बात मुझे बताओ, किसी भी कैपेसिटर पे नेट चार्ज कितना होगा, जीरो, क्योंकि जितना इस पे पॉजिटिव है उतना इस पे। अगर कोई गलती से पूछ ले कि नेट चार्ज निकाल दे कैपेसिटर का, तो कैपेसिटर का नेट चार्ज हमेशा क्या निकलेगा, जीरो, कोई चार्ज नहीं होता। एक्चुअली असली कैपेसिटर मालूम है कौन है, ये वाली प्लेट है, ये इसको इंसुलेट करके रखते हैं यहां से, पॉजिटिव वाली असली यही है। इसका इस्तेमाल तो बस इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, असली प्लेट कौन सी है, पॉजिटिव। दूसरी बात, ये जो फॉर्मूला है Q बराबर CV, ये बात नहीं बताया तुम्हें कोई ना, किताबों में लिखा हुआ फॉर्मूला है Q बराबर CV। इसमें Q किसका चार्ज है, बोलो बोलो, सिर्फ पॉजिटिव प्लेट का। Q होता है चार्ज ऑन, ये बड़ी छोटी बात है, लेकिन कल को अगर गलती से एंट्रेंस की तैयारी करने गए तो बहुत मोटी बात है कि Q बराबर CV में Q सिर्फ किसका चार्ज होता है, पॉजिटिव। अबे नेट चार्ज तो जीरो है, ऐसे थोड़ी लिख देगा Q कैपेसिटर का चार्ज है, कैपेसिटर पे नेट चार्ज क्या है, तो Q किसका चार्ज है, पॉजिटिव प्लेट का, तो कैपेसिटी भी किसकी निकलेगी, पॉजिटिव प्लेट की। बात समझ आई, अरे हाँ ना बोल, लिख ले सारी बात लिख। अच्छा तू सोच सोच सोच, मान लो ये प्लेट पॉजिटिव और ये प्लेट नेगेटिव, तुझे नहीं लगता यार इनमें अट्रैक्शन होना चाहिए, मुझे तो लगता है इनमें अट्रैक्शन होना चाहिए, और मेरे को लगता है अगर इनमें अट्रैक्शन हो जाएगा तो ये ऐसे चिपक जाएंगी, और चिपक गई तो कैपेसिटर खत्म, खाली टोटल चार्ज तुरंत क्या हो जाएगा, जीरो। फिर क्या करें, बीच में, हाँ मतलब वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, बोला यार ये तो इतनी मेहनत करी और नतीजा कुछ मिल नहीं पा रहा है, क्या करते हैं इसके बीच में कुछ तो भर दो, कुछ भर दो, कुछ तो डाल दो इनके बीच में। क्यों भर दो, ताकि ये आपस में चिपक, जो चीज इनके बीच में भरी गई
उसी को बेटा नाम दिया गया आगे चल के डाई इलेक्ट्रिक। जो चीज इनके बीच में भरी गई उसी को आगे चल के क्या नाम दिया गया? डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पढ़े हो ना? डाई इलेक्ट्रिक एक टाइप का मेटेरियल भी होता है, इंसुलेटर समझ सकते हो। और मजे की बात है कुछ भी भर सकते हो तुम, कागज, पानी, तेल, जो बनवाए वो डाल दो, बस इनको आपस में चिपकने मत दो। हालांकि बाद में इस पे भी बहुत रिसर्च हुआ कि कौन सा डाई इलेक्ट्रिक डालने से फायदा होगा जिससे हमारा मैक्सिमम बेनिफिट हो, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि कैसे चूज किया जाता है, कौन सा डाई इलेक्ट्रिक भरा जाता है। ये बात समझ में आ गई? तो डाई इलेक्ट्रिक ना बेसिकली देख दो काम करता है। डाई इलेक्ट्रिक भी, डाई इलेक्ट्रिक दो काम करता है। पहला, शेप मेंटेन करेगा, अरे हाँ ना तो बोल, चिपकने नहीं देगा, शेप को मेंटेन करेगा। बाद में पता चला डाई इलेक्ट्रिक एक और छुपा हुआ काम कर रहा है कि डाई इलेक्ट्रिक ना कैपेसिटेंस को भी बढ़ाता है। डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को भी क्या करता है? तो फिर तो हमने ऐसा मटेरियल लगाना शुरू किया कि शेप तो कोई भी होल्ड करा देगा, लेकिन हम मटेरियल ऐसा भरेंगे जो कैपेसिटेंस को कई गुना बढ़ा दे। तो ये डाई इलेक्ट्रिक का काम होता है। ये भी लिख ले, जल्दी लिख फटाफट। जरा, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर is the ability of the capacitor, is the ability of the capacitor to store charge on it, to store charge on it। ठीक है, सुनो, इसके नीचे ही लिखेंगे इट वॉज फाउंड दैट, ये पाया गया। क्या पाया गया? सुन लो पहले, समझ तो लो, अरे तालने का कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के, होना भी चाहिए क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ बाय। तो ये पाया गया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के, और करके लिखा गया कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, इक्वलिटी आई, फॉर्मूला बना Q बराबर CV, where C is a constant and is known as capacitance of the capacitor. It is a constant known as capacitance of the capacitor। समझते चलना बात को। यहां से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन गया Q बाय V। ये किसी किताब में लिखा नहीं होगा, लेकिन तुम ये जानते हो Q इज द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। Q is the charge on। अच्छा, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेराड, माइकल फैराडे के नाम पे। ठीक है, किसके नाम पे? माइकल फैराडे के नाम पे। जो SI यूनिट होती है कैपेसिटर की वो क्या होती है? फेराड होती है। और फेराड को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो, कूलम्ब पर वोल्ट। क्या लिख सकते हो? कूलम्ब पर वोल्ट। ठीक है, तो या तो इसको फेराड लिख दो या क्या लिख दो? कूलम्ब पर वोल्ट, एक ही बात है। दूसरा, सुनते चलो, ये सब नॉलेज की बातें हैं। फेराड इज अ वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। फेराड जो है वो कैपेसिटेंस की बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट है। इतनी बड़ी यूनिट है बेटा कि पूरी धरती की कैपेसिटेंस भी 1 फेराड नहीं होती। अगर मैं पूरी धरती को एक कैपेसिटर मान लूं तो पूरी धरती की कैपेसिटेंस भी 1 फेराड नहीं। इसीलिए ये जो कैपेसिटर तुम जितने भी देखते हो ना, मिली फराड में होंगे, माइक्रो में होंगे, नैनो में होंगे, पीको में होंगे, लेकिन 1 फराड का कैपेसिटर तुमको नहीं मिलेगा। समझ लो, 1 फराड का कैपेसिटर आग लगा देगा भाई साहब एकदम। समझ लो बात को, जहां भी जोड़ दिया धुआं उठा देगा जिसे कहते हैं। तो इसीलिए इसकी ना छोटी छोटी यूनिट यूज होती है, मिली फराड, माइक्रो फराड, नैनो फराड, और तो ये तो होती है 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -5। समझ में आई बात? कैपेसिटर मेनली, सुन लो, लिख लेना आराम से, कैपेसिटर मेनली 3 तरीके के होते हैं। सिलिंड्रिकल शेप के आधार पे,
कैसे होते हैं? सिलिंड्रिकल। दूसरे होते हैं स्फेरिकल। तीसरे होते हैं पैरेलल प्लेट। एक्चुअली तो इन तीनों ही कैपेसिटर में प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, बस आउटर शेप का फर्क होता है। हमारे सिलेबस में ना तो ये है ना ये है, हमारे सिलेबस में केवल ये है। तो हम जो स्टडी करेंगे वो ना सिलेंड्रिकल की करेंगे ना स्फेरिकल की करेंगे। हम सिर्फ दो कैपेसिटर पढ़ेंगे जिसमें दो प्लेट होंगी और वो एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है, हमारे सिलेबस में केवल ये कैपेसिटर है। दूसरी बात, सिंबल जो है कैपेसिटर का, देखो ध्यान से, दो पैरेलल लाइंस, ये कैपेसिटर का, जैसे रेजिस्टर का सिंबल ये होता था, कैपेसिटर का सिंबल ये है। अच्छा, सिंबल जरा ध्यान से बनाना, क्योंकि एक लाइन भी अगर छोटी बड़ी हो गई तो बैटरी बन जाएगी। ठीक है, दोनों लाइनें क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। अब सुनो, ये सिंबल डिराइव्ड तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से, लेकिन हर तरीके के कैपेसिटर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक और बात, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन शेप, देख ही पा रहे हो, साइज, रेडियस वगैरह। नंबर 3, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में क्या है? वो डाइलेक्ट्रिक जो मैंने बताया था, ये दोनों प्लेट के बीच में क्या डाइलेक्ट्रिक है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। अब अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो हमने तुमको एक नया डिवाइस इंट्रोड्यूस कर दिया। अब तक तुम सिर्फ एक डिवाइस जानते थे जो तुमको 10वीं में पढ़ाया गया था। डिवाइस था रेजिस्टर। उसकी प्रॉपर्टी क्या थी? रेजिस्टेंस। उसका सिंबल ये था। हमने अब तुमको नया डिवाइस एक पढ़ा दिया, कैपेसिटर। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? कैपेसिटेंस। इसका सिंबल क्या है? रेजिस्टर करंट को रोकता था। रेजिस्टर ऐसा डिवाइस था जो करंट को क्या करता था? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को क्या करता है? बात समझ में आ गई? अब बताओ,